कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके जाने बिना आपको कभी भी सन हीटर नहीं परचेस करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है आपको सन हीटर लेना ही चाहिए या फिर नहीं। वीडियो के लास्ट तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको सन हीटर लेना है या फिर नहीं लेना है। दूसरा है ये बिजली कितना खाता है। फ्रेंड, अगर आप गर्माहट के लिए अपने घर पे एक हीटर लगाते हो और वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है तो डेफिनेटली आपके पॉकेट पे भारी पड़ने वाला है। तो इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि सन हीटर बिजली कितना खाता है। उसके अलावा दोस्तों इसकी हीटिंग कैसी है, तो डेफिनेटली हीटिंग परफॉर्मेंस तो मैटर करता ही है। अगर किसी भी चीज को अगर आप हीटर अपने कमरे में लगाते हो खुद को गर्म रखने के लिए तो उसकी हीटिंग काफी अच्छी होनी चाहिए। चौथा है इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका प्रोडक्शन कैसा है, मतलब ये ओवरऑल इसकी बनावट कैसी है, ये कितनी अच्छी क्वालिटी का बनाया है जिसकी वजह से आपको बार बार मार्केट में लेके इसे बनवाने के लिए दौड़ना ना पड़े। और पांचवा है इसकी प्राइसेस। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत महंगा है या फिर ऐसा तो नहीं बहुत सस्ता है। सस्ता है तो डेफिनेटली क्वालिटी से कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज किया गया होगा, और बहुत महंगा है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर सारी चीजें आपको इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके जाइएगा और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। उसके अलावा अगर आप ये सन हीटर या फिर इस टाइप के कोई भी हीटर ब्लोअर आप लेना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले सन हीटर होता क्या है। दोस्तों देखिए, हीटर तो बहुत सारे तरीके के मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे ब्लोअर होता है, ऑयल फील्ड हीटर होता है, कन्वेक्शन वाले हीटर्स होते हैं, रॉड वाले हीटर्स होते हैं। इसी तरीके से एक हीटर होता है सन हीटर। इसके अंदर एक एलिमेंट लगा होता है जो कि कार्बन बेस्ड एलिमेंट होता है और देखने में ये बिल्कुल टेबल फैन की तरह दिखाई देता है। अगर आप झटके से देखोगे तो आपको लगेगा ये टेबल फैन रखा हुआ है, बट होता ये एक हीटर है। इसमें सामने की तरफ एक एलिमेंट लगा होता है और पीछे की तरफ एक सिल्वर कोटेड मटेरियल होता है जिसकी वजह से हीट जो है चारों तरफ काफी अच्छे से स्प्रेड होती है, यानी कि हीट जो है कि प्रॉपर तरीके से स्प्रेड होती है। आप अगर सामने बैठे हो तो आपको फुल बॉडी पे हीट लगेगी, ठीक है। और जो कार्बन वाला इसमें एलिमेंट लगा होता है उसकी हीटिंग काफी अच्छी होती है। फ्रेंड, उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सेफ्टी फीचर्स के तौर पे भी बहुत सारी चीजें मिल जाती है, जैसे ऑटो कट फीचर आपको मिल जाता है जिसकी वजह से अगर बाय द वे हीटर लगा के आप जब बैठे हो या आप लेटे हुए उस दौरान अगर किसी बच्चे ने इसे गिरा दिया तो ये ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से किसी भी तरह का कोई भी करंट वगैरह लगने का डर नहीं रहता है। उसके अलावा जो इसकी क्वालिटी मटेरियल जो है जिससे ये बना है वो है प्लास्टिक का। प्लास्टिक मटेरियल होने की वजह से प्लास्टिक जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से आपको पूरी फुल बॉडी प्लास्टिक के, जिसकी वजह से किसी भी तरह का कोई भी शॉक लगने का डर नहीं होता है, ठीक है। तो ये रही बात कि जो आपका ये टेबल फैन वाला सन हीटर आता है वो क्या है। अब बात करते हैं आपको इसे लेना चाहिए या नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप रॉड वाले हीटर का इस्तेमाल करते हो या फिर ब्लोअर का इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली आपको एक सन हीटर ले लेना चाहिए। इसकी हीटिंग काफी अच्छी है और काफी अच्छे तरीके से ये आपको गर्माहट प्रदान करा देगा। बट अगर आप एक ऑयल फील्ड हीटर यूज करते हो जो कि डेफिनेटली थोड़े महंगे आते हैं, 7-8 हजार 10 हजार तक के आते हैं, उनकी गर्माहट थोड़ी सी स्लो तो होती है बट उससे बेहतर मार्केट में अभी तक कुछ भी नहीं अवेलेबल है। तो आप ऑयल फील्ड हीटर के साथ ही जाओ। अगर आपके पास ऑयल फील्ड हीटर नहीं है और आपका बजट भी नहीं है उतना लेने का, देन आप एक सन हीटर अपने घर के लिए ला सकते हो। मेरे हिसाब से आपको ब्लोअर्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ब्लोअर्स क्या करते हैं कि आपके कमरे के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को मारते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और अफनाहट और सफोकेशन टाइप का फील होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिजली कितना खाता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे लोड की। तो फ्रेंड देखिए, सन हीटर जो होता है वो 2 सेटिंग्स के साथ आता है। पहले नंबर की सेटिंग होती है 400 वाट और 800 वाट। तो एक फर्स्ट पे अगर आप इसे चलाओगे तो 400 वाट पे चलेगा और अगर आप सेकंड पे चलाओगे तो ये 800 वाट का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। वहीं पे मार्केट में कुछ सन हीटर्स आते हैं जो कि 500 और 1000 वाट के भी आते हैं, यानी कि एक नंबर पे चलाओगे तो 500 वाट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा और 2 नंबर पे चलाओगे यानी फुल पे चलाओगे तो ये 1000। अब देखिए दोस्तों, जो सन हीटर आते हैं वो 2 तरह के सेटिंग्स के साथ आते हैं। इनमें एक होता है 400 वाट और दूसरा होता है 800 वाट, यानी कि अगर आप फर्स्ट एलिमेंट पे इसे चलाओगे तो ये 400 वाट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, फुल पे चलाने पे यानी 2 नंबर पे चलाने पे ये 800 वाट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। वहीं पे मार्केट में कुछ सन हीटर्स ऐसे भी आते हैं जो कि 500 और 1000 के वाट के रेशियो के साथ आते हैं, जिसमें अगर आप फर्स्ट पे चलाते हो तो 500 वाट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, वहीं सेकंड पे चलाते हो तो 1000 वाट की इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करता है। तो फ्रेंड अब बात करते हैं कि इसको कैसे आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक नॉब दिया होता है जिसमें आप फर्स्ट पे रखते हो तो ये कम वाट कंज्यूम करेगा और सेकंड पे रखते हो तो ज्यादा वाट कंज्यूम करेगा। उसके अलावा यहाँ पे एक स्विंग का नॉब भी दिया होता है जिसकी वजह से अगर आप उस पे सेलेक्ट करते हो तो आपका सन हीटर जो है वो स्विंग करके 180 डिग्री तक अगल बगल बैठे हुए लोगों को सबको गर्माहट प्रदान कराता रहता है, ठीक है।
दोस्तों जैसा कि मैंने बताया इसमें कार्बन एलिमेंट लगा होता है, तो डेफिनेटली कार्बन एलिमेंट का जो लाइफ है थोड़ा सा लॉन्ग होता है और काफी अच्छे तरीके से हीटिंग प्रोवाइड कराता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी लॉस होता है वो भी कम होता है। इसी वजह से ये कम वॉट लेने के बाद भी आपको काफी ज्यादा गर्माहट प्रदान करा पाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों लोड की, कि ये बिजली कितना खाएगा। इसको जानने के लिए हमने सन रॉड को जब अपने मल्टीमीटर से कनेक्ट किया, जो कि एमईसी सेंस का मल्टीमीटर आता है, जो कि मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप देख पाओगे, उसके साथ कनेक्ट करने पे जब मैंने इसे फर्स्ट सेटिंग पे चलाया, चूंकि मेरा जो सन रॉड है वो 400 और 800 वाला है, यानी कि फर्स्ट पे 400 वॉट लेता है और सेकंड पे 800 वॉट लेता है। तो उसमें क्या होता है कि जब मैंने फर्स्ट पे चलाया तो ये लगभग 250 वॉट इलेक्ट्रिसिटी ही कंज्यूम कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग में इसने 230 तक वाट कंज्यूम किया, बाद में जब ये पूरी तरीके से गर्म हो गया उस समय 250 260 वॉट तक ही कंज्यूम कर रहा था, जबकि इसे 400 करना चाहिए। लेकिन वही जब मैंने सेकंड पे चलाया, यानी कि फुल लोड पे चलाया, तो उस दौरान इसने पूरे 800 वॉट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए खुद को गर्म रखना चाहते हो तो आप नंबर 1 पे इसे चलाओ, और डेफिनेटली 250 से 300 वॉट कंज्यूम करेगा, बट उस दौरान आपको काफी अच्छी गर्मी देगा और साथ ही साथ आपके पॉकेट पे भी भारी नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसकी गर्माहट कैसी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि सन हीटर का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। इसकी गर्माहट आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप सन हीटर यहाँ रखे हो तो इससे लगभग 1.5 मीटर तक ये सन हीटर की जो जो आंच है, इससे निकलने वाली जो गर्मी है वो 1.5 मीटर तक काफी अच्छे तरीके से फील होती है। और जैसे जैसे आप 2 मीटर 2.5 मीटर जाते हो तो आंच आपको फील होती है, बट उतनी अच्छी नहीं फील होती है, बट फील होती है। इसका मतलब है कि 1.5 से 2 मीटर तक की एरिया को काफी अच्छे तरीके से ये गर्म कर सकता है। और आई थिंक कि इससे इतने बड़े एरिया को अगर गर्म कर देता है तो कुछ देर अगर आप चलाते हो तो डेफिनेटली आपके पूरे कमरे के हवा को, पूरे कमरे के वातावरण को भी ये ठीक ठाक गर्म कर देगा, यानी कि यहाँ पे आपको ब्लोअर की कमी महसूस होने वाली नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसका स्विंग मोड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्विंग मोड पे भी मैंने लोड टेस्ट किया, यानी कि जब मैंने स्विंग मोड ऑफ किया उस दौरान जो ये इलेक्ट्रिसिटी ले रहा था, और जब मैंने स्विंग मोड ऑन किया उस दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी ले रहा था, इसमें मात्र 2 से 3 वॉट का ही अंतर आया। इसका मतलब कि स्विंग मोड अगर आप ऑन करके चलाते हो या ऑफ करके चलाते हो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। 1-2 वॉट 3 वॉट का मतलब कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों प्राइजेस की। तो डेफिनेटली सबसे लास्ट और सबसे मेजर जो पॉइंट है वो यही है कि इसकी प्राइजेस कितनी है। तो फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ, इसके जो ऑफलाइन प्राइजेस हैं वो लगभग 1000 से 1200 रुपए में आपको मिल जाती है, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया, आप वहां से परचेज करते हो तो आपको 1000 से लेके 1500 के रेंज में डिफरेंट ब्रांड्स के और डिफरेंट वॉट कैपेसिटी के साथ आपको रूम हीटर्स देखने को मिल जाएंगे। ये वाले सन हीटर्स आप उसे परचेज करके अपने घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे अगर आप मेरे लिंक से परचेज करते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छी डील्स मिलेंगी और सही ब्रांड का सही प्रोडक्ट आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।